धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह के दूसरे दिन कथावाचक अभिषेक भाई ने सुखदेव और परीक्षित के वार में वृतांत सुनाया। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जब हम असफल हो जाते हैं, तो मन अशांत हो जाता है। अशांत मन के साथ किए गए काम, पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिलता है। अशांति के बारे में राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा था कि कलयुग में लोग इतने बेचैन क्यों रहते हैं, लोगों का मन शांत क्यों नहीं रहता है। सभी अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाहते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि पुराने समय में ये बात भूमि देवी ने भी भगवान से कही थी। देवी भूमि ने कहा था कि बड़े बड़े राजा मुझे जीतना चाहते हैं, जबकि ये खुद मौत के खिलौने हैं। कोई भी व्यक्ति मरने के बाद मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, फिर भी मुझे पाने के लिए इतने बेचैन रहते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया कि हम जो धन संपत्ति कमाते हैं या जो पाना चाहते हैं, सारे झगड़े उसके लिए हैं। सभी चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो, दूसरे से ज्यादा हो, जबकि ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। ये बात इंसान समझ ही नहीं पा रहे हैं। परीक्षित ने सुखदेव जी की पूरी बात सुनी और फिर पूछा कि अशांति कैसे दूर करें, शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि जो लोग अपने इष्ट देव के नाम और उनके मंत्र जपते हैं, भजन, पूजा पाठ और ध्यान करते हैं, उन्हें शांति जरूर मिलती है। शांति चाहते हैं तो इच्छाएं छोड़कर अपने इष्ट देव के नामों का जप करना चाहिए। मंत्र जप करने से हमारे मन में जो परिवर्तन होंगे वह हमें शांत करेंगे। अशांति दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है उन पर ध्यान ना दें और जो चीजें हमारे पास हैं उसका आनंद ले। इसके साथ ही अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और जप करने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं, मन शांत हो जाता है। सप्ताह के परीक्षित प्रेम मिश्रा और उनके परिजन संतोष मिश्रा, उमेश मिश्र, पंकज मिश्रा ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की कि वह भागवत कथा सुनने जरूर पधारे। भागवत सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक गंगाबाई बगीची धौलपुर में आयोजित की जा रही है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय संत अरविंद महाराज के मुखारविंद से कथा का वाचन करेंगे। परमात्मा की सत्ता संसार में है भी और इससे विलग भी है। और वे परमात्मा जो अर्थेषु अभिज्ञ, जीव मात्र की सभी चेष्टाओं से जो अभिज्ञ है, इसी प्रक्रिया का नाम है पालन। इसी प्रक्रिया का नाम है महाराज। ऑक्सीजन सिलेंडर के कैसे लाले पड़ गए थे और वो ऑक्सीजन भगवान ने हमें सहज में दे दी। क्या कभी कोई मांगा कि इतनी ऑक्सीजन तूने खींच ली अंदर, चल इसका पेमेंट कर मेरे पास आके। धौलपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर द्वारा गुरुवार को युवाओं में तंबाकू सेवन को रोकने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग के मुख्य अतिथि में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर गर्ग ने कहा कि युवा वर्ग में तंबाकू का सेवन का बढ़ता चलन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देश में बढ़ रहे कैंसर रोगियों का मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने कहा कि कैंसर से मरने वाले अधिकतर युवा वर्ग हैं, जिसका मुख्य कारण बीड़ी, तंबाकू, गुटखा का सेवन है। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी ने युवाओं को शपथ दिलाते हुए तंबाकू सेवन न करने एवं अपने 10 साथियों को तंबाकू सेवन न करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। रेड क्रॉस संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि युवा वर्ग में तंबाकू सेवन को रोकने के लिए जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला में जिले भर से 150 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यशाला में रेड क्रॉस के वरिष्ठ पदाधिकारी विमल भार्गव एवं नरेंद्र तोमर ने युवाओं में तंबाकू के सेवन को रोकने की बात कही। कार्यशाला का संचालन चंद्रमोहन पचौरी ने किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा धौलपुर के तत्वाधान में जिला स्तरीय तंबाकू निषेध कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के अंदर धौलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 150 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। हमने इस कार्यशाला के माध्यम से हमारी जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने युवाओं को ये बताया कि तंबाकू खाने से
क्या क्या हमें परेशानी हो रही है। आज देश में जो कैंसर की समस्याएं जो बढ़ रही हैं उसका सबसे बड़ा जनक तंबाकू है। और आज इस कार्यशाला में हमने युवाओं को शपथ दिलाई कि प्रत्येक युवा तंबाकू को छोड़ेगा और 10 युवाओं को तंबाकू ना खाने के लिए प्रेरित करेगा। मुक्तिधाम सेवा समिति धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी का गठन गुरुवार को भार्गव वाटिका में हुआ, जिसमें ओम प्रकाश गौड़ अध्यक्ष एवं संजीव श्रीवास्तव को सचिव बनाया गया। मुक्तिधाम समिति के मुख्य संरक्षक डॉक्टर RS गर्ग, शंकरलाल सोनी, मुन्ना लाल गोयल एवं श्री भगवान सराफा के आतिथ्य में आयोजित बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें ओम प्रकाश गौड़ अध्यक्ष, ब्रजमोहन सिंगल एवं हरिओम प्लाजा उपाध्यक्ष, संजीव श्रीवास्तव सचिव, मुकेश शर्मा उप सचिव, श्री शंकर गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मुकेश यादव, नौबत लाल ठेकेदार, नरेंद्र तोमर, हरिविलास राजकुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश गौड़ ने कहा कि आमजन की सेवा का सबसे बड़ा कार्य मुक्तिधाम को सुविधा संपन्न बनाना है। उन्होंने कहा कि धौलपुर की बढ़ती आबादी को देखते हुए राजाखेड़ा बाईपास हाउसिंग बोर्ड के मुक्तिधाम को प्रारंभ करने के लिए उस क्षेत्र के समाज सेवियों को समिति में शामिल कर कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर विमल भार्गव, महेश मंगल, शिशुपाल यादव, रामकुमार गोयल, रामप्रसाद बघेल, अजीता राणा, रामू यादव, धर्म सिंह, संतोष अग्रवाल, होरीलाल प्रजापति, सोनू यादव, गजेंद्र यादव, नवीन यादव, कल्याण सिंह, गोपाल यादव, राकेश गर्ग, हेम सिंह बघेल, कन्हैया लाल शर्मा, सुबोध यादव, वीरेंद्र यादव, कमल किशोर यादव आदि सदस्य मौजूद थे। सादर प्रकाश नार्थ। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र में सागरपाड़ा के पास सड़क पर एक ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। घने कोहरे की वजह से ट्रक में पीछे से कार जाकर घुस गई, जिससे हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हो गए। जिला प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना को लेकर मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार ने बताया कि सुबह हाईवे पर कोहरे की वजह से हादसे की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कार में मौजूद 3 दोस्तों को जिला अस्पताल भेजा गया, जिनमें से कार चला रहे एक युवक महेंद्र रावत उम्र 30 वर्ष, पुत्र पीतम रावत निवासी डबरा जिला ग्वालियर को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं हादसे में घायल हुए 2 युवकों प्रसून 19 वर्षीय पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी उषा कॉलोनी डाबर जिला ग्वालियर और पारस गुप्ता 24 वर्षीय पुत्र पवन गुप्ता निवासी रघुनगर डबरा जिला ग्वालियर को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। कार सवार तीनों युवक उत्तराखंड घूमने के लिए निकले थे, जो उत्तराखंड के नैनीताल से घूमकर वापस घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान सागरपाड़ा के पास सड़क पर आगे जा रहे ट्रक में उनकी कार घुस गई, जिस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव मोर्चरी में रखवा दिया है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।